गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आईसी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी का बहुत प्यार दुलार मिल रहा है, उसके लिए आप सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा। और देखिए हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो आप ही उन सब्सक्राइबर को 1000 बनाओगे। इसी वजह से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करो। और ये वीडियोस तो बेटा हर एक बच्चा शेयर करेगा, हर एक बच्चा जो इस वीडियो को देखेगा। सो देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लॉक। और क्लॉक की आज हमारी 3rd क्लास होगी। 2 क्लासेस हम बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है वो जाके 2 क्लास जरूर देखें। बात करते हैं नोट्स की। आपको हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे नोट्स दबाकर मिल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त नोट्स तुम्हें मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छा तुम लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। तो देखिए आज के क्लास में हम टाइम निकालना सीखेंगे। अभी तक हमने एंगल निकालना सीखा था, अब हम टाइम निकालना सीखेंगे। और टाइम कैसे निकालेंगे, हमें कोई एक एंगल गिवन होगा, ठीक है। एंगल, अब एंगल बेटा कुछ भी हो सकता है, वो 45 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी यार। तो चलिए अभी सबसे पहले मैं फॉर्मूला आपको समझाता हूँ। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, आप सब कर सकते हो। तो पूरी वीडियो सो देखिए सबसे पहले सीखेंगे ट्रिक ऑफ टाइम। टाइम निकालने की ट्रिक क्या होती है, तो लिखिए टाइम इक्वल टू 2/11 ब्रैकेट A1 प्लस माइनस A2, राइट। अब आपके माइंड में बात आ गई होगी कि सर ये A1 और ये A2 क्या है। तो देखिए ध्यान से समझना, A2 जो है वो होगा गिवन एंगल। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा एंगल, ठीक है, गिवन एंगल, राइट बेटा। और अगर हम A1 की बात करते हैं तो A1 होगा हमारा स्मॉल टाइम नंबर इनटू क्या करेंगे 30 डिग्री। बस आपको इतना ही समझना है, ठीक है। चलो जैसे कि मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। ये स्मॉल टाइम नंबर क्या है। मान लो हमसे एंगल पूछता है 3 और 4 के बीच में, ठीक है। हमसे एंगल क्या पूछ रहा है, 3 और 4 के बीच में। तो 3 और 4 में से स्मॉल टाइम नंबर कौन सा है, तो आपका जवाब होगा सर 3, है ना। तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A1 की वैल्यू आ जाएगी 3 × 30 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा बेटा 90 डिग्री। तो A1 आप समझ गए हो। A2 आपको क्वेश्चन में गिवन होगा श्योर। तो ये फॉर्मूला नोट कर लेना है बेटा, ये फॉर्मूला भूलना नहीं है कभी जिंदगी में। टाइम इक्वल टू 2/11 A1 प्लस माइनस A2। तो चलिए क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग और हम समझने की कोशिश करते हैं। सो बेटा देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, 7 और 8 के बीच किस समय घंटे एवं मिनट की सुई 45 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है बेटा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन, समय पूछा है ना हमसे और टाइम का निकालने का हमें फॉर्मूला पता है। क्या होता था भाई, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अब देखो बहुत ध्यान से बात को समझना, इस क्वेश्चन में प्लस भी है और इस फॉर्मूले में माइनस भी है। प्लस माइनस हमें दोनों दे रखे हैं। अब ये प्लस माइनस का मतलब ये है कि बेटा 1 घंटे में कोई भी एंगल 2 बार बनता है। जो ये 45 डिग्री का जो तुम्हें एंगल दिया हुआ है ना, ये 7 से लेके 8 के बीच में 2 बार बनेगा। तो एक बार हम प्लस करके आंसर निकालेंगे और एक बार हम माइनस कर आंसर निकालेंगे। तो प्लस माइनस दोनों का हमें यूज करना है। समझ में आया। चलिए अभी और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए A2 मैंने आपको क्या बोला था, A2 बताया था मैंने आपको गिवन एंगल। और एंगल हमें गिवन कितना है बेटा 45 डिग्री। तो A2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 45। और A1 मैंने आपको बोला था स्मॉल टाइम नंबर मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री। स्मॉल टाइम नंबर कितना है 7। 8 तो बड़ा है ना, तो 8 से स्मॉल क्या है 7। तो यहाँ लिखेंगे हम 7 और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 30 डिग्री से। सो A1 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, A1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 110 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर बात को ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ हम इस फॉर्मूले को डिवाइड करेंगे, एक बार प्लस के अकॉर्डिंग एक बार माइनस के अकॉर्डिंग। तो चलिए यहाँ आ जाएगा 2/11 A1 की वैल्यू आई है हमारे पास 210, राइट बेटा। प्लस कर देंगे एक बार और A2 की वैल्यू है हमारे पास 45, ठीक है। अब यहाँ करेंगे हम 2/11 A1 नहीं 210 और माइनस कर देंगे कितना 45 डिग्री। सो एक बार हमने प्लस किया और एक बार हमने माइनस किया। ये बात आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे आई होप। चलिए तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा 2 बटे में कितना आएगा ये 11। सो ये कितना आएगा 255। क्लियर है बेटा। 255 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 510 और अपॉन में कितना आ जाएगा 11। सो कैंसिल आउट करो तो एक बार या 4 बार, रिमाइंडर बच गया 6।
4/11 ये मिनट आया है। हमारा टाइम क्या होगा, फिक्स टाइम हमारे पास होगा 7:46 सही 4/11 मिनट। ठीक है, तो 7:46 सही 4/11 पर 45 डिग्री का एंगल बनाएंगी दोनों घड़ियाँ। ठीक है, तो ये तो हमने प्लस कर आंसर निकाला। तो चलिए एक बार माइनस कर और हम आंसर निकालते हैं। तो कितना होगा, 2 में कितना आया बेटा 11, और मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा 165। सो 11 से अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितनी बार गया हमारा 15 बार। तो ये हमारे पास कितना आ गया 30 डिग्री। तो दूसरा हमारे पास टाइम आया 7:30 मतलब 7:30 बजे। तो एक बार 45 डिग्री का एंगल बनेगा 7:46 सही 4/11 मिनट पर, और दूसरी बार जो हमारा 45 डिग्री का जो कोण बनेगा वो बनेगा 7:30 बजे। अब देखिए मैं इस बात को आपको इस क्लॉक के अंदर समझाता हूँ, तो देखो ध्यान से समझना। सो बेटा देखिए इस घड़ी के अंदर जो रेड है, रेड जो आपको एरो दिख रही है, ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है। तो अभी घंटे वाली सुई क्या है 7 और 8 के बीच में है, और मिनट वाली सुई कितने पर है बेटा 6 पर है। तो ये टाइम कितना हो गया हमारा, ये टाइम हो गया हमारा 7:30। क्लियर है। अब देखिए मैंने आपको सेकंड वाली वीडियो के बीच में बताया था कि इन दोनों एरोस मतलब ये जो 5 मिनट का गैप है ये कितना होता है 30 डिग्री होता है, और ये इन दोनों के बीच में है तो ये कितना होगा 15 डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ जो एंगल बन रहा है ये एंगल कितना बनेगा 45 डिग्री, राइट। तो एक बार तो 45 डिग्री का एंगल बना 7:30 बजे, और दूसरी बार देखिए जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 46 सही 4/11। मतलब जब ये घड़ी थोड़ी सी और आगे आ जाएगी, घंटे वाली सुई थोड़ी सी और आगे आ जाएगी, जब मिनट वाली सुई आगे जाएगी, और मिनट वाली सुई का कहाँ आ गई, ये 46 पर कहीं आ गई। तो दूसरी बार जब कितना बना 7:46 सही 4/11 का टाइम हो रहा था, तब ये 45 डिग्री का कोण बना। तो देखिए ध्यान से बात को समझिए कि कब कब अपना एंगल ये बन रहा है। ठीक है, तो ये सब मैं मिटा रहा हूँ। ओहो ये भी मिट गया। ठीक है, ये सब तो मैंने मिटा दिया। अब समझने की बात ये है, वो आप ध्यान से समझना। देखिए बेटा एक बार एंगल 45 डिग्री का तब बना जब मिनट वाली सुई, देखिए ये मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से पीछे थी। अगर मैं इस केस में देखूं तो यहाँ मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से पीछे थी, और दूसरी बार एंगल कब बन रहा है जब ये मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से क्या हो गई आगे निकल गई, राइट। तो एक बार 45 डिग्री का एंगल बनेगा घंटे वाली सुई से जब पीछे होगी मिनट वाली सुई, और दूसरी बार बनेगा जब मिनट वाली सुई आगे चली जाएगी घंटे वाली सुई से। ठीक है, तो आपको देखिए मैं अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात समझ लो कि एक घंटे में कोई भी एंगल 2 बार बनता है, कोई भी एंगल 2 बार बनेगा, परंतु ध्यान से समझना 90 डिग्री नहीं 180 डिग्री और 0 डिग्री का कोण जो होते हैं बेटा ये स्पेशल कोण होंगे, इनको हम स्पेशल एंगल बोलते हैं। ठीक है, 180 डिग्री और 0 डिग्री को हम क्या बोलते हैं स्पेशल एंगल बोलते हैं, बिकॉज ये एक घंटे में केवल एक बार बनते हैं, ये एक घंटे में केवल एक बार बनते हैं। इन दोनों एंगल्स को छोड़कर सभी एंगल्स एक घंटे में कितनी बार बनेंगे 2 बार बनेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें बहुत बढ़िया तरह समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 और 6 के बीच किस समय दोनों सुइयों के बीच 95 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं चीज़ों को। टाइम का फॉर्मूला मैं बार बार आपको लिखवाऊंगा ताकि आपको बार बार रिवाइज हो जाए और आप बार बार इस चीज़ को रिवाइज करते करते याद कर लो। क्या होता था 2/11 A1 T1 बोलो A1 बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, A1 और A2 है ना। ठीक है, A1 ± A2। A1 क्या होता था स्मॉल नंबर मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री, और A2 क्या होता था गिवन एंगल। सो गिवन एंगल कितना है हमारे पास 95 डिग्री, और A1 कैसे निकालोगे स्मॉल नंबर कितना है 5, भाई मल्टीप्लाई करोगे कितने से 30 से, तो कितना आ जाएगा 150 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, हाँ समझ में आ रहा होगा ना बहुत अच्छे से। ठीक है, 2 में कितना आएगा 11, A1 की वैल्यू बताइए जल्दी से 150 प्लस कितना करेंगे 95 डिग्री, और दूसरे टर्म इधर तो प्लस किया, अब की बार क्या करेंगे, अब की बार करेंगे माइनस। सो कितना आएगा 2/11 कितना आया 150 माइनस कितना कर देंगे 95 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ हमने जब प्लस किया तो ये कितना हुआ 2/11 तो आ गया, और प्लस करते ये कितना हो गया हमारा 245, और 245 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 490 बटे में आ जाएगा 11। कितनी बार कटेगा भाई 44 बार गया,
रिमाइंडर बच गया 6/11। सो भाई एक टाइम हमारा आया कितना, 5:44 सही 6/11। एक आंसर तो हमारे पास ये आ गया। दूसरा आंसर अकॉर्डिंग टू माइनस निकालेंगे। अब देखो होगा क्या, पेपर में तुम्हें कोई एक टाइम दिया जाएगा, ठीक है, या तो 5:44 सही 6/11 दिया जाएगा, अभी दूसरा निकाल देते हैं, या फिर वो दूसरा दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा कैसे निकालेंगे भाई, 2 में कितना आएगा 11, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 55। अब 55 को 11 से काट लो, कितनी बार गया 5। सो ये कितना आ गया 10। तो नेक्स्ट जो दूसरा हमारे पास टाइम आया है वो आया 5:10, ठीक है। पेपर में कोई एक चीज़ दी जाएगी, पेपर में या तो ये होगा ऑप्शन में या ये होगा ऑप्शन में, इनमें से कोई एक होगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस क्वेश्चन में है 5.5, बोला है 5.5 और 6 के बीच कितने समय पर 70 डिग्री का कोण बनेगा। तो अभी तक हमने प्रॉपर टाइम के लिए क्वेश्चन सीखे हैं, जैसे कि अगर बोलता 5 और 6 के बीच बोल देता तो हम कर लेते, कोई दिक्कत नहीं आती। अब आपको कन्फ्यूज़न हो गई होगी कि सारा इस 5.5 का करें क्या। तो भाई कुछ नहीं करना, 5.5 अगर आ जाता है, ठीक है, 5.5 और 6 अगर आ जाता है तो तुम्हें जो स्मॉल नंबर लेना है वो 5 लेना है। समझ में आ गई बात, ठीक है। 5.5 नहीं लेना, 5.5 से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। 5.5 आया है तो देखिए A1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ निकालूंगा तो A1 की वैल्यू आएगी, स्मॉल नंबर कितना है 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे हम 30 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा 150। क्लियर है। तो ये 5.5 देखकर घबराना नहीं है कि पता नहीं ये 5.5 आ गया तो ये हमारा क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा ये। अब बात करते हैं हम A2 की। तो A2 गिवन एंगल होता था जो कि हमें कितना गिवन है 70 डिग्री हमें गिवन है। सो चलिए टाइम निकालते हैं, ठीक है। टाइम इक्वल टू कितना आएगा 2/11। A1 की वैल्यू आएगी हमारी 150, तो हमने करा यहाँ पर 150 और प्लस में करा 70, ठीक है। अब दूसरी बार जब हम टाइम निकालेंगे तो तुम पता है तुम्हें बहुत अच्छे से, तुम लोग जान चुके हो अब तो, क्या करेंगे 150 माइनस 70 करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए तो अब सॉल्व कर लो। 150 में 70 को ऐड करते ही कितना हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा 220 और कैंसिल आउट करोगे तो कितनी बार गया, ये जाएगा 20 बार। तो 2 को 20 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 40 मिनट। मतलब पहला जो हमारे पास आंसर आया वो आ गया हमारा 5:40 और यही ऐसा ही आंसर होगा। क्योंकि देखिए एक बात बताइए, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है 5.5 और 6.5 के बीच, तो जो आंसर आएगा वो 5.5 और 6.5 के बीच में आएगा, ये बात तो आप समझ सकते हो। तो जो 5:40 है, 5:40, आप मुझे खुद बताइए क्या 5.5 और 6 के बीच में नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ सर उसी के बीच में। तो ये वाला लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर आप माइनस में करोगे तो चलो मैं एक बार समझा देता हूँ। अगर आप इसको माइनस भी करते हो तो 2/11 माइनस करते ही कितना गया, 150 में से 70 गया तो 50, कितना आ गया 80, तो ये 160 आया। बटे में 11 करोगे तो कितना आ गया 1, और फिर 1 कटने के बाद कितना बच जाएगा 5, तो कितना आ गया 4, मतलब 14 मिनट कुछ आएगा। तो 5:14 तो देखिए 5.5 से छोटा हो गया ना, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है। तो यहाँ जो आंसर होगा वो केवल और केवल क्या होगा 5:40 होगा। तो आपको एक बार प्लस करने के बाद आंसर मिल जाता है, तो माइनस आपको नहीं लगाना है, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्यों ले लिया अभी फिर मैंने, है ना, एक ही तो टाइप है तो इतने सारे क्वेश्चन में आपको क्यों करवा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन के पीछे रीजन है, ध्यान से समझो। यहाँ आ गया देखिए 12। अब मैंने आपको 1000 बार बताया है कि अगर घड़ी में 12 बज रहे हैं, ठीक है, और हम घड़ी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो 12 को आपको 0 मारना है भाई, 0, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने आपको ये बताया था और सेकंड वाले क्लास में भी बताया था, ये थर्ड क्लास है हमारी क्लास की, ठीक है। सो टाइम फॉर्मूला जल्दी से बताओ, 2/11, हाँ बोलिए, A1 प्लस माइनस A2 होता था, यही होता था या कुछ और होता था, अरे बोलो, यही होता था, ठीक है। चलो तो A1 कितना होगा भाई, A1 हो जाएगा बेटा 0, क्योंकि देखिए स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारा 0, 12 कितने के बराबर होता है 0 के बराबर, तो A1 0 भाई, 0 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री करोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो ये तो 0 हुआ। और A2 कितना हो जाएगा हमारा, A2 हो जाएगा हमारा 110 डिग्री, ठीक है। सो ये कितना हुआ 2/11 और ये 0 हो जाएगा, सीधा सीधा हम A2 की वैल्यू लिखेंगे, A2 की वैल्यू कितनी है 110, तो कैंसिल आउट करा, कितनी बार चला गया 10 बार, तो हमारे पास आ गया 20। सो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 12:20, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आएगा। अब यहाँ प्लस माइनस का तो मतलब ही नहीं बनता, है ना, यहाँ पर प्लस माइनस का तो कोई मतलब नहीं बनता, नहीं बनेगा ना भाई,
क्यों? क्योंकि 0 में से कुछ प्लस कर लो कुछ माइनस कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये एक ही हमारे पास आंसर आएगा। कितना आएगा? 12:20 ही एक ही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। फिर भी देखिए, अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो मैंने व्हाट्सअप नंबर बेटा दे रखा है 8814848488। यहाँ अपने सारे डाउट आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अगर व्हाट्सअप करने में शर्म आती है, शर्म वैसे आपको बहुत ज़्यादा आती है, फिर भी अगर तुम्हें शर्म आती है तो भैया यहाँ कमेंट कर दो। ठीक है, और कमेंट करने में भी शर्म आती है तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। चलो तो चलिए, तो क्वेश्चन बाद में पढ़ना, पहले इस घड़ी पे आ जाओ। मान लो जब भी मैं घड़ी तुम्हारी दिखा रहा हूँ ना तो कोई ना कोई खतरनाक बात हो गई है क्वेश्चन में। ठीक है, अब ध्यान से समझो भाई। देखो, एक सुई तो 2 पर है और एक सुई कितने पर है? 3 पर। तो इन दोनों के बीच में कितना मिनट होगा? कितने मिनट का डिफरेंस होगा? 5 मिनट का, राइट। कितने मिनट का डिफरेंस होगा? 5 मिनट का डिफरेंस होगा या नहीं होगा? तो मान लो यार ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है, तो यहाँ पर मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 5 मिनट पीछे है या नहीं है? दिख रहा है ना, 5 मिनट पीछे है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, तो मैंने आपको भाई सेकंड वीडियो में बताया था कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है? 6 डिग्री चलती है। बताया था नहीं बताया था? इसकी स्पीड बताई थी कि भाई इसकी स्पीड होती थी 6 डिग्री पर मिनट। तो मुझे एक बात बताओ, 5 मिनट में मल्टीप्लाई कर दोगे 6 डिग्री का तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। मतलब इन दोनों के सुई के बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा? 30 डिग्री का होगा। बात समझ गए? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगर ये बात आप समझ गए हो तो। ठीक है, अगर देखो जिसको नोट करना है वो एक बार दोबारा से पीछे कर लेना वीडियो को, भाई थोड़ा जल्दी मैंने इसको मिटा दिया है। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3 और 4 के बीच कब मिनट की सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट पीछे होगी। ठीक है, चलो तो 3 और 4 के बीच बोल रहा है भाई। तो मान लो भाई, मान के चलो ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है, इससे 4 मिनट पीछे है। तो इन दोनों के बीच का एंगल निकाल लेंगे ना, क्योंकि हमें गिवन एंगल तो दिया नहीं है। बार यहाँ एंगल दिया नहीं, क्या है यहाँ बोला गया है 4 मिनट पीछे है उससे। तो हम ये 4 मिनट को कन्वर्ट कर देंगे एंगल में। तो A2 की वैल्यू हम यहाँ कैसे निकालेंगे? जो हमें ये टाइम गिवन दे रखा है 4 मिनट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 डिग्री से और ये गिवन एंगल हमें मिल जाएगा कितना? 24 डिग्री। मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 24 डिग्री का बनेगा। ठीक है, चलिए तो A2 तो मिल गया बेटा तुम्हें। अब मिलना चाहिए हमें A1। A1 कहाँ से मिलेगा? A1 हमें पता है क्या होता है? स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय 30। तो स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर हमारा 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे? 30 डिग्री। कितना आ जाएगा भाई? 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई अब हम सॉल्व करते हैं। तो पहला टाइम निकाल लेते हैं। पहले टाइम को मैं नाम दे देता हूँ T1। तो ये होगा 2/11। फॉर्मूला तुम्हें रट चुका है। अब A1 की वैल्यू होगी 90। ठीक है, प्लस कर देंगे 24। और अगर हमें T2 निकालना है, T2, तो हमारा T2 कितना आएगा भाई? T2 हमारा आ जाएगा बेटा 2/11, 90 और माइनस में कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, सो 90 को 24 में जब तुम ऐड करोगे, ठीक है, तो तुम्हारे पास आएगा 144। तो ये आ गया 2/11 मल्टीप्लाई बाय आया 144 और मल्टीप्लाई करो तो बेटा आएगा ये 228 अपॉन में कितना आएगा? 11। सो भाई आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 20 सही 8/11। 8 कितना आया? 11। तो पहला हमारे पास आंसर आया 3:20 सही 8/11। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, दूसरा कैसे निकालोगे भाई? T2 कैसे आएगा? T2 आएगा 2/11 और भाई माइनस कर दो 90 में से। अगर 24 को माइनस करोगे तो 66 आएगा, 66 कैंसिल आउट हुआ, कितना आया? 6। तो T2 कितना आ गया? 12 मिनट। तो दूसरा आंसर आएगा हमारा 3:12। ठीक है, अब बात करते हैं कि आंसर कौन सा है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। अब सो बेटा देखिए यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? 3:20 सही 8/11 सही आंसर हो गया 3:11। तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 चीज़ें बनाई है। मान लो कि अभी ये घंटे वाली सुई कहाँ पर है? ये ब्लैक वाली जो है ये 3 पर है और मिनट वाली सुई कहाँ पर है? ये 2। ये थोड़ा सा यहाँ 12 पर होगी। ठीक है, तो देखो आपको बेटा क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ जो एंगल है, यहाँ जो इनका समय है कि 4 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ आपको क्लियर दिख रहा होगा। पर अगर देखिए मैं बात करूँ, देखिए यहाँ 3:20 जब बजेंगे तो 20 पर मिनट वाली सुई होगी 5 पर और ये कहीं 3 पर होगी। तो आप एक बात बताइए, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 30 डिग्री का होता है, राइट। मतलब ये 5 मिनट का डिफरेंस होता है।
जबकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है 4 मिनट, तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता किसी भी हालत पर। तो आंसर हमारा क्या होगा, 3:12 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी, एंगल वाले क्वेश्चंस। ठीक है, नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ जाकर आप नोट्स को डाउनलोड कर लेना। जब मैं पूरा आपको ये क्लॉक पूरा करवा दूंगा तब मैं आपको पूरा कंबाइन एक नोट्स दूंगा जो कि मेरे हैंडमेड नोट्स होंगे आपके लिए, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपनी अच्छी सी पढ़ाई करो और अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।